वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर इंसान जीवन में खुश रहना चाहता है, सफल होना चाहता है, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोशिश तो करते हैं मगर सफल नहीं हो पाते। तो आज हम सब मिलकर गुरु साहब की वाणी में से उन 5 आदतों के बारे में जानेंगे जो हर कामयाब इंसान में होती हैं। तो आइए आप भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के इन उपदेशों को समझें, जानें और खुद के जीवन को सफल बनाएं, खुशमय बनाएं। पहला है समय की कदर करना। जब मैंने इस टॉपिक के बारे में और लोगों को पढ़ा तो उन सब में मुझे एक चीज कॉमन लगी और वो था टाइम। टाइम एक ऐसी दौलत है जो लाखों करोड़ों देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि बीता हुआ एक सेकंड भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आपके पास जो वक्त है, जो प्रेजेंट है, जो ये पल है, उसे बेकार में बिल्कुल भी मत गवाएं। ये बहुत ही कीमती है। इस वक्त को, इस जीवन को बस खा पी कर या सोकर मत गुजारें। इसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी फरमाते हैं कि रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। अर्थात ये जन्म, ये समा बहुत ही कीमती है, इसे ऐसे ही मत गवाएं। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस जीवन को केवल खा पी कर कौड़ी के भाव में मत गुजारें। यह हीरे जैसा अनमोल जीवन है, इसका सही उपयोग करना सीखें। और संगत जी, आपने भी कभी न कभी देखा होगा कि जो समय को बर्बाद करते जाते हैं वह आखिर में खुद बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ये जो जन्म है, ये जो समय आपको मिला है, ये बहुत ही कीमती है। इस समय को, इस जीवन को अच्छे काम में लगाकर सफल करें। समय की कदर को पहचानें। किसी काम को टालो मत। संगत जी, हमें ये नहीं सोचना कि मैंने केवल आसान काम को ही करना है और मुश्किल काम को स्किप कर जाना है या मुश्किल काम को छोड़ देना है। याद रखिए, परमात्मा ने आपकी जो ड्यूटी लगाई है उसे करना है, फिर चाहे वह मुश्किल हो या आसान, उसे आप जरूर करें। कभी भी टाल मटोल मत करें। आपने भक्तों का जीवन पढ़ा होगा, उसमें से कोई मोची का काम करता था, कोई कपड़े का काम करता था, कोई खेती बाड़ी करता था। कभी भी उन्होंने काम से जी नहीं चुराया और काम काज करते हुए ही रब को पा लिया। उन्होंने समय की कदर को पहचाना। इसलिए आप भी काम में टाल मटोल ना करें। जैसे कि भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर भज्यो ना खत फट्यो, काल पहुंचो आए। अर्थात कि मैं यही सोचता रहा कि अभी बहुत समय है, मैं ये काम कर लूंगा और आज मौज मस्ती कर लेता हूँ, मगर जैसे जैसे समा बढ़ता गया मैं और बुरे विकारों में फंसता गया और आज जो काल है वो मेरे सिर पर खड़ा है। और अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। मैंने समय को बर्बाद कर दिया है। मैंने काम को वक्त पर नहीं किया है। ना मैंने रब को याद किया, ना मुझे जिस काम के लिए जन्म मिला था वह पूरा किया। मैंने इस कीमती जीवन को टाल मटोल में ही गवा दिया। इसलिए गुरु साहब हमें इशारा करते हैं कि अपने समय को बर्बाद मत करें। आपके हिस्से में जो ड्यूटी आई है उसे पूरा करें, टाल मटोल मत करें, बल्कि अपने हर कार्य को खुशी खुशी करें और समय पर करें। सफल इंसानों की एक आदत होती है कि वह हमेशा अच्छे लोगों की संगत करते हैं। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो अपनी संगत पर ध्यान देना होगा। हमारी संगत हमारे बारे में बहुत कुछ बयान करती है। अगर आपकी संगत बुरे लोगों के साथ है, जहाँ आप बुरा संगीत सुनते हैं, बुरा देखते हैं, जब कुछ बुरा पढ़ते हैं, तो वह आपके जीवन को भी बुरा बना देते हैं। इसलिए आप अपनी संगत को बदलें, अच्छे लोगों की संगत करें। जैसे कि गुरबानी में बार बार समझाया है कि गुरमुखों की संगत करें, गुरु की संगत करें। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि मनमुख सौ कर दोस्ती, सुख क्या पूछे मित, गुरमुख सौ कर दोस्ती,
सतगुर सो लाए चित। अर्थात अगर मनमुखों से दोस्ती करोगे, यानी बुरे विचारों वाले इंसान से दोस्ती रखोगे, फिर तो आप सुख क्या होता है उसे भूल ही जाएं। और अगर जीवन का आनंद लेना है तो गुरमुखों से दोस्ती करें। वह आपको सच से जोड़ेंगे, अच्छे विचारों से जोड़ेंगे, बुजुर्गों का सत्कार करना सिखाएंगे, नशे से दूर रखेंगे, हर वक्त कैसे गुरु से जुड़कर रहना है और कैसे रब से मिलकर रहना है उसके बारे में बताएंगे। तो संगत जी, अपनी संगत को सही करें अगर जीवन को सफल करना है तो। औरों की इज्जत करें और लोगों पर भी दया करें। आप चाहे किसी पोस्ट पर हैं या फिर कहीं भी जाएं, अगर सफल और खुश रहना है तो दूसरों को भी खुश रखना सीखें। कोई आपसे छोटा है तो उसे भी प्रेम से बुलाएं, उन पर भी दया करें, उन्हें भी इज्जत दें। ये आदत और गुण आपके कैरेक्टर को बहुत महान बनाते हैं। जैसे कि गुरु पातशाह जी हमें समझाते हैं कि मन संतोख सर्ब जी दया, अर्थात मन में संतोष बनाए रखें, सब्र वाला जीवन जिएं और समस्त जीवों पे, सभी प्राणियों के साथ दया करें। दया करने के अर्थ ये नहीं कि आप उन पर तरस कर रहे हैं, बल्कि आप उनसे भी वैसा ही प्रेम और व्यवहार कर रहे हैं जैसा व्यवहार आप खुद के साथ चाहते हैं। और दूसरे लोगों पर भी दया करने से मन में कोई घमंड नहीं आता। आपका मन साफ और उज्जवल रहता है सूर्य की तरह। तो दूसरे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करें, उन पर भी दया करें, उनको भी अपना समझें। तो अगली जो आदत है, जो सफल इंसान होता है वह अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आपने भी खुश रहना है तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करना सीखिए। संगत जी, अपनी गलती को किसी और पे थोपना बहुत ही आसान है, मगर सफल और जो खुश रहने वाले लोग होते हैं वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं लगाते, बल्कि जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वह ना केवल गलती को मानते हैं बल्कि उससे सीखकर आगे भी बढ़ते हैं। वह गलती को कामयाबी की सीढ़ी बनाते हैं। इसलिए बहाने बनाना मत सीखिए, बल्कि गलती मानकर उस गलती से भी सीखना शुरू कीजिए। जैसे कि गुरु पातशाह जी फरमाते हैं कि दद्दें दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा आपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। अर्थात कि किसी को दोष मत दो, तुमने वही पाया है जो तुमने किया था। इसलिए हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोष तो हमारे अपने कर्मों का है। जो कोई भी अच्छा या बुरा कर्म मैंने किया था उसका फल मुझे मिल गया है, इसलिए मैं किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाता। ये एक सफल इंसान की पहचान है कि वो किसी पर दोष नहीं लगाता बल्कि अपनी गलती को मानता है। तो गुरु साहब हमें समझाते हैं कि खुद की गलती को मानना सीखिए, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो संगत जी, मैंने आज इस वीडियो में बहुत कम पॉइंट रखे हैं, मगर जितने भी ये रखे हैं ये बहुत ही असरदार हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हर शब्द ही हमारे जीवन को बदलने वाला है। अगर हम गुरबानी को प्रेम से पढ़ें, समझें, तो यह हमें एक सफल इंसान बना देती है। और मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान ही सफल हो, हर कोई गुरु साहब की शिक्षाओं से अपने जीवन को रोशन करे। आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।